Hello, today again we discuss grounds of divorce, and such grounds are available to both spouse of the marriage. Before this lecture, we have already discussed grounds related to adultery. Today we discuss cruelty, क्रूरता. तो क्रूरता भी कैसा अपराध माना गया है, ऐसा कृत्य माना गया है जिसके आधार पर अधिनियम की धारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, संशोधित अधिनियम 1976 में की धारा 13 के अंतर्गत इसे भी विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है. क्रूरता के संदर्भ में इसको डिफाइन करना इट इज़ वेरी टिपिकल, बट according to section 13 sub clause 2, if you see cruelty means that the other party has, after the solemnization of the marriage, treated the petitioner with cruelty. तो what is the exact meaning of cruelty? डेफिनेटली हमें इसको जानने के लिए कुछ वादों को, कुछ केसेस को एनालाइज करना होगा और इस जानना होगा कि क्रूरता को कब एक वैवाहिक विघटन का आधार बनाया जा सकता है. इसमें ये कहा गया है कि विवाह के अनुष्ठान के पश्चात याची के साथ क्रूरता का व्यवहार किया गया हो. इट मीन्स आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस dignified life. It means if any person, any spouse of the marriage, if commits any offense of cruelty, then victim party may go into the court and take a degree of divorce against the defaulter person. But first of all, we have to analyze meaning of cruelty. क्रूरता को हमें थोड़ा जानना होगा. एक्सप्लेन क्रूरल्टी एज ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. तो यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट किया गया है कि क्रूरल्टी में बी ब्रटल और सबटल, इट मे बी फिजिकल और मेंटल, एंड इट मे बी बाय वर्ड्स और बाय गेस्चर्स और इवन मेरे साइलेंस. तो क्रूरता के जो विभिन्न प्रकार दिए गए हैं कृत्य के आधार पर, आचरण के आधार पर, शारीरिक और मानसिक क्रूरता, ये विभिन्न उसके प्रकार है. कृत्य के आधार पर, पक्षकार के कृत्य के आधार पर क्रूरता को एनालाइज किया जा सकता है या न्यायालय देखेगा कि किस प्रकार का कृत्य क्रूरता की परिभाषा में आता है या नहीं आता है. अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1 एंड के प्रयोजन के लिए क्रूरता से तात्पर्य विवाह के एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के प्रति किया गया ऐसा व्यवहार जो कि दूसरे पक्षकार के मस्तिष्क में युक्ति संगत आशंका उत्पन्न कर देता है. क्या आशंका उत्पन्न कर देता है? कि अब उसका दूसरे पक्षकार के साथ दाम्पत्य जीवन जारी रखना सुरक्षित नहीं है. यदि किसी पक्षकार का कोई ऐसे कृत्य पाया जाता है जिससे कि वैवाहिक पक्षकार दूसरे पक्षकार के मस्तिष्क में ये भय उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न होने की पूर्ण युक्ति संगत आशंका है कि वह अपना दाम्पत्य जीवन उस दोषी पक्षकार के साथ कंटिन्यू निरंतर नहीं कर सकता और न्यायालय में बात साबित हो जाती है, तो ये माना गया है कि ये एक पर्याप्त आधार होगा विवाह विघटन के लिए. लेकिन जैसा कि हमने देखा कि द लीगल कंसेप्ट ऑफ क्रुएल्टी कैन नॉट बी डिफाइंड विद एनी डिग्री ऑफ प्रिसीजन्स. It means it would indeed be unsafe to attempt any comprehensive definition which would cover all cases of cruelty.
It means it totally depend upon the different case and different facts. As observed by Lord Denning, the category of cruelty are not closed. It is also analyzed in case of Selden Banam Selden. Therefore, it is to be noted that two distinct elements are present in the legal concept of cruelty. First, ill treatment complained of, and secondly, the resultant danger or apprehension of such danger. This apprehension is that further cohabitation will be harmful or injurious to the aggrieved party. तो ये दो two things proved in court, तो डेफिनेटली इट इज़ मैटर ऑफ क्रूरता का अपराध इसे माना गया है और इसको विवाह विच्छेद के लिए एक पर्याप्त सबूत पर्याप्त आधार मानते हुए पति पत्नी में से कोई भी पक्षकार अपने विवाह का हमेशा हमेशा के लिए समापन करा सकता है। यद्यपि क्रूरता में की परिभाषा नहीं दी गई है। क्रूरता सिद्ध करने के प्रयोजन के लिए इसे इतना गंभीर तथा भारी होना चाहिए कि उनके बीच समागम असंभव हो गया हो। इसे हमें न्यायिक वादों के माध्यम से समझना होगा। इंदिरा गागेल बनाम एस के गागेल, इंदिरा गागेल बनाम एस के गागेल, it is very important landmark case in matter of cruelty. AIR 1993 MP 59. In this case, it was decided कि पक्षकारों के मध्य कुछ भ्रांति सिद्ध हो गई थी। न्यायालय ने निर्णय किया कि केवल ये कहना कि पक्षकार अप्रसन्न है पर्याप्त नहीं है। न प्रत्यर्थी को न ही रेस्पोंडेंट को पिटिशनर को अनियंत्रित मनोदशा और न उसकी सन की प्रकृति पर्याप्त है। जहाँ कहीं क्रूरता की परीक्षा की जानी है वहाँ विवाह के पक्षकारों के जीवन की सारी पृष्ठभूमि का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। अर्थात हमें देखना होगा कि कृत्य से मानसिक अवस्था में क्या बदलाव आया है। इसी प्रकार से वी भगत बनाम डी भगत, इस केस में भी उच्चतम न्यायालय यह निर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 13 सब क्लोज 1 में मानसिक क्रूरता को एक प्रकार से एनालाइज किया गया है और ये निर्णय दिया गया है कि आचरण ऐसा है कि दूसरे पक्षकार को ऐसा कष्ट या पीड़ा पहुंचती है जिससे उसका दूसरे पक्षकार के साथ रहना संभव हो जाता है, तो डेफिनेटली ये कृत्य क्रूरता की श्रेणी में ही माना जाएगा और ये भी विवाह विच्छेद का एक पर्याप्त आधार माना गया है। कल्पना श्रीवास्तव बनाम सुरेंद्र नाथ, AIR 1985, Allahabad High Court 253. It is also very important case, unique case to define the meaning of cruelty. So therefore, in this case, it is analyzed that complaint against her husband in terminating her pregnancy without the husband consents were held to constitute a grave form of anguish and gross mental cruelty. It is totally depend upon the facts and circumstances of the case. Thank you.